बादशाह अकबर अपने महल में चिंतित मुद्रा में बैठे थे। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी दरबारी भी अनमने से लग रहे थे। अकबर का ध्यान पिछले कुछ दिनों से हो रही अजीब घटनाओं पर था। उन्होंने अपनी गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह एक शांत और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ खड़े थे। बीरबल, अकबर ने गहरी आवाज में कहा, हमारे राज्य के शाहपुर गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। कई लोग गायब हो रहे हैं और वापस लौटने वाले किसी अजीब डर से भरे हुए हैं। क्या तुमने इन घटनाओं के बारे में कुछ सुना है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं इन बातों को सुन चुका हूँ। ये घटनाएं रहस्यमयी जरूर हैं, पर हर रहस्य का हल होता है। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, पर इस बार मामला साधारण नहीं है। लोगों का कहना है कि ये घटनाएं उस जंगल के पास हो रही हैं, जिसे अभिशप्त जंगल कहा जाता है। वहाँ से जो भी जाता है या तो लौटकर नहीं आता या लौटने पर बेजान सा हो जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पनाह, इस तरह के डरावने किस्से अक्सर सच्चाई से दूर होते हैं। मुझे इस जंगल में जाने दीजिए, मैं खुद इस रहस्य का पता लगाऊंगा। अकबर ने सहमति दी। ठीक है, पर ध्यान रखना, ये कोई सामान्य बात नहीं लगती। अगर तुम्हें लगे कि हालात काबू में नहीं हैं, तो बिना झिझक हमें खबर करना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगल की ओर बढ़े, जहां लोगों के अनुसार कई अनजानी घटनाएं घट रही थीं। रास्ते में वह कई लोगों से मिले, जिन्होंने उन्हें जंगल के बारे में चेतावनी दी, पर बीरबल निडर थे। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, इस रहस्य से पर्दा उठाना। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगल की ओर बढ़े, जहां लोगों के अनुसार कई अनजानी घटनाएं घट रही थीं। रास्ते में वह कई लोगों से मिले, जिन्होंने उन्हें जंगल के बारे में चेतावनी दी, पर बीरबल निडर थे। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, इस रहस्य से पर्दा उठाना। जंगल के पास पहुंचकर बीरबल को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हवा में अजीब सी ठंडक थी और वातावरण में सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे। उन पर बड़ी बड़ी लताओं ने जाल बुन रखा था, मानो वो सालों से किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। बीरबल ने खुद से कहा, यही वो जगह है जहाँ से लोग डरते हैं, पर इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग वापस नहीं आ पाते? बीरबल धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ते चले गए। उनके कदमों की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। अचानक उन्हें कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने अपनी तलवार संभाली और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जब वे आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के पास बैठी रो रही थी। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस जंगल में अकेली क्यों हो? बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। वो कई दिन पहले जंगल में गया था और तब से लौटा नहीं है। बीरबल को ये सुनकर अजीब लगा। उन्होंने औरत से पूछा, तुम्हारा बेटा इस जंगल में क्यों आया था? औरत ने बताया, वो एक रहस्यमयी पत्थर की खोज में आया था। कहा जाता है कि इस पत्थर में अद्भुत शक्तियां हैं, पर जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, वो वापस नहीं लौटा। बीरबल ने सोचा, तो ये पत्थर ही सारी घटनाओं का कारण हो सकता है। मुझे इसे ढूंढना होगा। बीरबल ने उस बूढ़ी औरत को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और खुद पत्थर की खोज में आगे बढ़े। धीरे धीरे जंगल और घना और रहस्यमय होता जा रहा था। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई दी। जंगल के पेड़ मानो हिल रहे थे। अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। कुछ देर बाद बीरबल को एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। बीरबल ने साहस जुटाया और गुफा के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी रहस्यमय था। एक बड़ी सी जगह में एक विशाल पत्थर रखा हुआ था, जिस पर कई प्रकार के प्रतीक अंकित थे। पत्थर के चारों ओर कुछ लोग खड़े थे, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे।
बीरबल ने सोचा। तो यही वे लोग हैं जो इस पत्थर की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्हें रोकना होगा। बीरबल ने जोर से कहा। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब लोग एकदम चौंक गए और बीरबल की ओर मुड़े। उनके नेता ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो जो हमारे अनुष्ठान में खलल डाल रहे हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं बीरबल हूँ, बादशाह अकबर का मुख्य सलाहकार। मैं यहाँ इस रहस्य को उजागर करने आया हूँ। तुम लोग लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हो और इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेता ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये पत्थर हमारी शक्ति का स्रोत है। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की वो हमेशा के लिए खो गया, और अब तुम भी उसी राह पर हो। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी शक्ति तभी तक है जब तक ये पत्थर है, पर मैं इसे खत्म कर दूंगा। बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और उस पत्थर पर वार किया। पत्थर टूटते ही अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। नेता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने हमारी शक्ति को नष्ट कर दिया। अब तुम इसका अंजाम भुगतोगे। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गुफा पूरी तरह ढहने लगी और सब कुछ खत्म हो गया। बीरबल जब वापस दरबार पहुँचे तो अकबर ने चिंतित होकर पूछा, बीरबल, क्या तुमने उस रहस्य को सुलझा लिया? जी हाँ महाराज, शाहपुर के पास के जंगल में कुछ लोग काले जादू का प्रयोग कर रहे थे। वे एक रहस्यमयी पत्थर की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, पर अब वो पत्थर नष्ट हो चुका है और जंगल अब सुरक्षित है। बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से राज्य को सुरक्षित किया है। तुम्हारा धन्यवाद।